Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. A computer system is priced at 3200. A man buys the computer system on hire purchase according to the following terms. प्राइस अमाउंट हमारे पास गिवन है कंप्यूटर सिस्टम की, यानी ये हमारे पास कैश प्राइस गिवन है। कैश प्राइस हमारे पास गिवन है लैपटॉप की, कंप्यूटर सिस्टम की, वो है 3200। अब कैश प्राइस हमारे पास गिवन है $3200। अब $3200 पे कैश प्राइस है और अ मैन बाइज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज़। अब एक बंदे ने इसको हायर परचेज़ पे ख़रीदा और हायर परचेज़ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि डाउन पेमेंट 15% है। तो डाउन पेमेंट ऑफ 15%। तो सबसे पहले हम डाउन पेमेंट निकाल लेते हैं। डाउन पेमेंट विल बी 15% ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस की 15% है, मतलब आपके पास बंदा अगर कंप्यूटर सिस्टम कैश प्राइस पे ख़रीदेगा तो उसको $3200 पे करने। अगर वो कैश प्राइस पे नहीं ख़रीदा तो फिर वो हायर परचेज़ पे ख़रीदेगा। हायर परचेज़ में उसको एक डाउन पेमेंट देनी है और डाउन पेमेंट के बाद बाकी अमाउंट और उस अमाउंट का इंटरेस्ट उसको, बाकी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो दोनों अमाउंट को मिला के उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो ये डाउन पेमेंट कितनी है, ये 15% ऑफ कैश प्राइस है। तो 15% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैश प्राइस दैट इज़ 3200। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 इंटू 15 विल बी $480। सो इट मीन्स दैट डाउन पेमेंट विल बी $480। डाउन पेमेंट मेरे पास आ गई $480। अब डाउन पेमेंट $480 तो हो गई, कैश प्राइस में से मैंने इतने पे कर दिए, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई। रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, जो कैश प्राइस आ रही है उसमें से मैंने $480 पे कर दिए, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी, 3200 माइनस 480, तो 2720। ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब ये रिमेनिंग अमाउंट और इस रिमेनिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ये दोनों अमाउंट मुझे पे करनी है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो मैं पहले इस रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। अब इंटरेस्ट की कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, द डाउन पेमेंट ऑफ 15% एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 2720, इसको 2 ईयर्स में पे करना है और सिंपल इंटरेस्ट रेट है 9.5%। तो मैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम पीरियड अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, और वो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास 2720। रेट है हमारे पास 9.5% और टाइम पीरियड है फॉर द 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। सो 2720 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। सो इंटरेस्ट अमाउंट जो आ रही है मेरे पास वो $516.8 आ रही है इंटरेस्ट अमाउंट। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट, ये दोनों अमाउंट मिला के टोटल अमाउंट बनेंगी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे होंगी। यानी 2 साल तक जो आप हर मंथ पे करेंगे, वो 2 साल तक जो आप हर मंथ पे कर रहे हैं वो टोटल कितनी अमाउंट बनेगी, टोटल अमाउंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो वो एक तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है प्लस इस अमाउंट का इंटरेस्ट है, दैट इज़ 516.8। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है 2720 और 516.8, तो ये बन जाती है $3236.8। इतनी अमाउंट हमें टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। अब पर मंथ या मंथली इंस्टॉलमेंट, एक मंथ में जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी होगी। तो पार्ट 1 में मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी मेरे पास। ये जो टोटल अमाउंट है इसको मैं 2 ईयर्स में, यानी 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, 24 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक मंथ में मुझे कितनी पे करनी है। एक मंथ में मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आएगी, वो मेरे पास आ जाएगा
$134.8667 है, यानी 87 आ जाएगा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट एक मंथ में जो मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे पड़ेंगी वो मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास आएगी $134.87। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पे फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। आपने टोटल अमाउंट बतानी है जो मैन पे फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। सो टोटल अमाउंट मैन पेज फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी? एक तो टोटल अमाउंट में हमारे पास डाउन पेमेंट है, वो डाउन पेमेंट जो उसने पे की इनिशियली वो कितनी थी हमारे पास $480, प्लस जो टोटल अमाउंट वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है वो कितनी है हमारे पास $36.8। तो टोटल अमाउंट जो उसने पे की है वो एक तो डाउन पेमेंट पे की, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हायर परचेज अमाउंट कितनी है। ये हायर टोटल अमाउंट जो उसने कंप्यूटर सिस्टम के लिए पे की है बेसिकली ये हायर परचेज अमाउंट है। तो हायर परचेज अमाउंट में या टोटल अमाउंट ऑफ द सिस्टम में हमारे पास एक डाउन पेमेंट होती है और एक डाउन पेमेंट इन्वॉल्व होती है और टोटल अमाउंट जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इन्वॉल्व होती है, ये दोनों अमाउंट इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 480 प्लस 3236.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास $3716.8, यानी टोटल अब जो कंप्यूटर सिस्टम उसको पड़ा, टोटल कंप्यूटर सिस्टम जो उसको पड़ा वो कितने का पड़ा? $716.8 का उसको कंप्यूटर सिस्टम पड़ा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा था। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? हाउ मच मोर डज ही हैज़ टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। अगर वो कैश पे ख़रीद रहा है या हायर परचेज़ पे ख़रीद रहा है, कैश के मुकाबले में अगर हायर परचेज़ पे ख़रीदता है तो उसको कितनी एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ रही है। सो हाउ मच मोर डज ही पे फॉर बाइंग, मोर अमाउंट ही पे, मोर अमाउंट ही पेज, मोर अमाउंट ही पेज, वो कितनी एडिशनल अमाउंट पे कर रहा है। तो हायर परचेज़ पे उसको वो चीज़ पड़ रही है 3716.8 की, इसमें से माइनस कर देते हैं जो उसकी कैश प्राइस है, यानी अगर वो कैश पे ख़रीदता तो उसको 3200 का पड़ता। अब वो 3200 का उसको कैश पे पड़ता, अब कैश पे नहीं लिया, हायर परचेज़ पे लिया तो हायर परचेज़ पे इतने का पड़ा। तो कितना ऊपर एडिशनल अमाउंट उसने दी है, कितनी मोर अमाउंट दी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3716.8 माइनस 3200, तो कितनी और मोर अमाउंट उसने पे की $516.8 इसने एडिशनल अमाउंट मोर अमाउंट पे की है। मोर अमाउंट ही पेज वो है $516.8। तो इतनी मोर अमाउंट उसने पे की है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज़। अगर वो कैश पे ख़रीदता तो उसको इतनी कम अमाउंट पे करनी पड़ती, अब उसने हायर परचेज़ पे ख़रीदी है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट कैश के मुकाबले में इतनी ज़्यादा अमाउंट उसने पे की है। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।